बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 क्या है हमारे पास? 11 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 11। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा, अगेन क्वेश्चन लिखा, और आपको मालूम है हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन का इसमें मेथड अप्लाई होगा। और रैशनलाइजेशन क्या है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, कि जब आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, वो प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वो प्रोसेस कहलाता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्या है हमारे पास? 11 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा? √√ प्लस 11 है, तो ये क्या हो जाएगा? √√ माइनस 11। ठीक है, डिवाइडेड बाय √√ माइनस 11। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई और फिर करते हैं हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? √2 प्लस 11 और सेकंड ब्रैकेट क्या है हमारे पास? √2 माइनस 11। जी स्टूडेंट्स, अगर हम देखें न्यूमरेटर में तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, तो a प्लस बी a माइनस बी जो बन गया हमारे पास फॉर्मूला, और वो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले ये 11 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये √2 मल्टीप्लाई होगा। पहले हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 √2। ठीक है, अब ये 11 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या है हमारे पास? यहाँ पे माइनस है, उसके आगे प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास क्या है? 121। ठीक है, अब √2 मल्टीप्लाई होगा, √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हम इस दोनों 2 को एक साथ रूट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं रूट के अंदर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। साइन कौन सा आएगा? यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, अभी √2 मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 √2। साइन कौन सा आएगा? माइनस है इसके आगे और इसके आगे भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? √2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। इसे हम मजीद सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि 11 √2 और 11 √2 ये जो रूट की वैल्यू है हम इसे एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, 11 √2 प्लस 11 √2, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास? माइनस 121। ठीक है, और क्या रह गया हमारे पास? माइनस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो रूट के अंदर 2 का पेयर बन रहा है, और हमें मालूम है कि जब किसी नंबर का पेयर बन जाए रूट के अंदर तो वो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आता है, यानी कि आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ क्या रह गया हमारे पास? 2 माइनस 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 121। 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या होता है? 121। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम देखें ये दोनों नंबर्स आपस में सॉल्व होंगे और ये दोनों होंगे, इसलिए कि ये सब आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, नंबर्स के साथ होंगे, और जो रूट की टर्म है रूट के साथ होगी। क्यों होगी? कि हम पढ़ चुके हैं कि जो रूट में के जो नंबर्स रूट के साथ मौजूद हो वही आपस में प्लस माइनस होते हैं, और रूट में भी अंदर वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं,
इसमें भी अंडर रूट 2 है, इसमें भी अंडर रूट 2 है, ये कॉमन आ जाएगा तो इट मींस डायरेक्ट हम इसे एक दफा लिख लेंगे। 11 एंड 11 प्लस हुआ तो क्या आ गया हमारे पास 22। ठीक है, अब हम इन नंबर्स पर आते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 121 एंड 2 प्लस हुआ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 123। साइन आ जाएगा बड़े नंबर का 121 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, डिवाइडेड बाय, अब 2 के आगे कोई साइन है तो प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 121 में से 2 माइनस किया, क्या आंसर आएगा हमारे पास 119। और साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, बड़े नंबर का वो कौन सा साइन है, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस है और डिनोमिनेटर में माइनस हम लिखते नहीं, इस माइनस को यहाँ से रिमूव करेंगे तो माइनस ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, और डिनोमिनेटर से माइनस रिमूव हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 119। सही है, अब यहाँ पर हमारे पास कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस 22 अंडर रूट 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 123 डिवाइडेड बाय 119। अब हम क्या करते हैं कि जो प्लस का नंबर है वो हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, और जो माइनस का है वो हम बाद में लिख देते हैं। आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 119। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। वी हैव सॉल्व द पार्ट नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एंड व्हाट इज द पार्ट नंबर 9? 1 upon under root 17 plus 4। हमने सॉल्यूशन लिखा, अगेन क्वेश्चन लिखा, और आपको मालूम है कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। ओके, 1 upon under root 17 plus 4। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी अंडर रूट 17 प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 17 माइनस 4। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 17 माइनस 4 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 4। ठीक है, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 17 प्लस 4, और ये सेकंड क्या है हमारे पास, अंडर रूट 17 माइनस 4। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, इसे a सपोज कर लें, इसे b। जी स्टूडेंट्स, आप सबको समझ आ ही गई होगी कि अभी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस b इंटू ए माइनस b, जो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, न्यूमरेटर हमने एज इट इज लिखा, अंडर रूट 17 माइनस 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, और क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी a की प्लेस पे क्या है हमारे पास, अंडर रूट 17 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर यानी b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 4। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 17 माइनस 4 एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में हम देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, क्या है कि हमारे पास सिर्फ 17 एंड माइनस 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपको मालूम है 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी 4 4 16। ठीक है, अभी क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट 17 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 17 में से 6 माइनस किया 1। और आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं हो तो 1 होता है, ये अंडरस्टूड बात है। हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते। So the final answer is under root 17 minus 4. We have solved the part number 9 of question number 2 of exercise 3.4. Okay students, I hope आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। So let's start the part number 10. And what is the part number 10? 1 upon under root 17 minus 4. Solution लिखा हमने, क्वेश्चन लिखा, और फिर हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें मालूम है कि हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन का मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और वो मेथड क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं।
और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास अंडर रूट 17 माइनस 4। इसका कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हमें मालूम है कि कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है, यानी ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 4, यानी कि हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर दिया। अब हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा अंडर रूट 17 प्लस 4 ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंजिंग नहीं आती, वही नंबर रहते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है अंडर रूट 17 माइनस 4, ठीक है, एंड अंडर रूट 17 प्लस 4, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अगर हम इसे a सपोज कर लें और इसे हम b सपोज कर लें, इसे हम a सपोज कर लें, इसे हम b सपोज कर लें, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल याद आ गया आप लोगों को, a माइनस बी एंड a प्लस बी। जी स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, जी स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी, जो किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम आगे करते हैं सॉल्व। क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 17 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की प्लेस पे स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास अंडर रूट 17 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 4, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, सही जी। अब अंडर रूट 17 प्लस 4 एज इट इज आया एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, क्या रह गया हमारे पास सिर्फ 17 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अंडर रूट 17 प्लस 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय 17 में से 6 माइनस किया, क्या है 1, और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, जब कुछ भी नहीं हो डिनोमिनेटर में तो अंडरस्टूड बात है कि वो 1 होता है, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया अंडर रूट 17 प्लस 4। वी हैव सॉल्व द पार्ट नंबर 10 ऑफ क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। जी स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा पार्ट नंबर 10 भी। जी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।